हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेजेज क्या होते हैं, और किसी भी प्लेन मिरर में किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, वो कैसे बिहेव करता है, दैट मीन्स नेचर ऑफ इमेजेज के बारे में बात करेंगे। ओके, आज का लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, बहुत ही छोटा होने वाला है, बट इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। अगर कोई आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो आप क्या बताएंगे? देखो, इसका सिंपल सा जवाब है कि वह कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग जो लाइट रे इमिट करे, जो लाइट रे दे, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। जो लाइट रे इमिट करे, इमिट्स लाइट रे। अब यहाँ पर क्या है, लाइट रेज। यहाँ पर क्या है, इमिट्स, दैट मीन्स उसका अपना खुद का हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हो आइदर इट्स ओन, आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड। उसका खुद का लाइट रे हो या फिर किसी और से उस पर लाइट रे पड़ रहा है और पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स से हम आपको ऐसे समझाते हैं। अगर ये एक मिरर है, ठीक है क्या, और इसके सामने कोई भी एक चीज़ रखी हुई है, कोई भी एक वस्तु रखा हुआ है, और मान लो यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है, ठीक है, धूपा की बात चल रहा है बाहर रूम से बाहर का बात चल रहा है। ऐसे लाइट रे निकला, इस पर टकराया, टकरा करके ऐसे निकला, मिरर की तरफ आया। फिर लाइट रे आया, ऐसे टकराया, ऐसे टकराया, टकरा करके ऐसे निकला मिरर की तरफ। तो इससे बहुत सारे लाइट रे ऐसे टकरा टकरा कर निकलेंगे, बहुत सारे। इधर भी जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, इधर भी जाएंगे। तो ये इसका खुद का लाइट है क्या? नहीं है, किसी दूसरे का लाइट रे, बट फिर भी इट विल बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। इट विल बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी चीज़ जो लाइट रे इमिट करे, चाहे उसका खुद का हो, चाहे रिफ्लेक्टेड हो। रिफ्लेक्टेड दैट मीन्स किसी और से उस पर पड़े, जैसे कमरे में बल्ब ऑन कर दो, उससे लाइट उस पर गिर रहा है, फिर उसके बाद ऐसे आगे बढ़ रहा है मिरर की तरफ, ठीक है क्या, तो वो सब ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। बात पकड़ में आया? चलो अगली लाइन पर चलते हैं। इमेज क्या होता है? अगर कोई बात करे व्हाट इज इमेज, तो क्या जवाब दोगे? देखो, इमेज जो है ना, यह एक प्रकार का ऑप्टिकल अपीयरेंस है। इमेज कुछ होता नहीं है, इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। ऑप्टिकल अपीयरेंस दैट मीन्स क्या होता है सर? देखो, ऑप्टिकल अपीयरेंस का मतलब अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे खड़े हो जाओ मिरर के सामने और आपका इमेज बनता है। फिर उसमें इमेज बनता है तो आप वहां पर हो थोड़ी, आप वहां पर हो थोड़ी, बट ये इमेज बनता कब है? तो देखो, इसके लिए क्या बताया गया कि इट इज फॉर्म्ड when light rays actually meet or appear to meet at a point after reflection or refraction। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। देखो बच्चा, क्या हो रहा है यहाँ पर कि अगर लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद, दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रेज, अगर किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलते हैं या मिलता हुआ प्रतीत होते हैं, अपीयर होते हैं कि वहाँ जरूर मिल जाता, मिल नहीं रहा है बट अपीयर हो रहा है कि वहाँ जरूर मिल जाता, तो वहाँ पर क्या होगा? इमेज बन जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। और यही काम रिफ्रैक्शन में भी होगा। दैट मीन्स रिफ्रैक्टेड रे भी अगर मिलेंगे या मिलता हुआ अपीयर होंगे कि वहाँ पर अगर लाइट रेज होता तो मिल जाता, तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे? वहाँ पर इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो इमेज पहली बात तो दोनों केसेस में बनते हैं, रिफ्लेक्शन के केसेस में भी, और रिफ्रैक्शन के केसेस में भी। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? अब जैसे देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं कि मान लो आप, ये एक मिरर है,
यहाँ पर आपने क्या करा, किसी भी चीज़ को रख दिया, किसी भी चीज़ को रख दिया। अब यहाँ से लाइट रे निकल रहा है बहुत सारा ऐसे, एक लाइट रे इधर भी निकला होगा ऐसे, तो ये लाइट रे टकरा करके तो इधर चला जाएगा, ये लाइट रे टकरा कर इधर जाएगा और ये लाइट रे टकरा कर इधर चला जाएगा। तो ये कभी मिलेंगे क्या आपस में? ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये भी है रिफ्लेक्टेड रे, कभी मिलेगा क्या? कभी नहीं मिल सकता। दे कैन नॉट मीट, कभी नहीं मिल सकते। बट हाँ, हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि ये लाइट रे जरूर कहीं पीछे से ऐसे इधर से आ रहा है और ये जो लाइट रे है ये जरूर कहीं पीछे से इधर से आ रहा है, यहाँ से कहीं यहाँ से आ रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट था क्योंकि इससे लाइट रेज निकल रहा था, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज बन जाएगा। ठीक है क्या, बात समझ में आया? तो इमेजेज कब बनते हैं? इमेजेज बनते हैं या तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे वास्तव में एक्चुअली में किसी पॉइंट पर मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो, अपीयर हो। इट इज़ क्लियर? आगे बढ़ें, चलो देखो इसी हिसाब से, इसी के अकॉर्डिंग एक इमेज को बच्चों दो पार्ट में बांट दिया गया। एक तरफ बोला गया एक इमेज को दो पार्ट में बांटा गया, बोला गया कि एक रियल इमेज होगा, एक रियल इमेज होगा और दूसरा वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, अब रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज में जो लाइट रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वो बात याद रखना है, जो लाइट रेज हैं लाइट रेज एक्चुअली मीट करते हैं किस में? रियल इमेजेज में। और वर्चुअल इमेज के केस में क्या होता है? लाइट रेज अपीयर टू मीट होते हैं, अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। बात समझ में आया? और भी डिफरेंसेस हैं। ये जो रियल इमेज होता है हमेशा इन्वर्टेड रहेगा आपका, हमेशा इन्वर्टेड। दैट मीन्स अगर ये है ऐसा आपका ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज हमेशा ऐसा बनेगा, उल्टा बनेगा। इज इट क्लियर? वर्चुअल इमेजेज हमेशा इरेक्ट होते हैं। ठीक है, और क्या है रियल इमेजेज में? इट इज ऑलवेज फाउंड, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाउंड ऑन अ स्क्रीन। बाबू रियल इमेज स्क्रीन वगैरह पर बनता है, स्क्रीन वगैरह पर पाया जाता है। और ये जो आपका वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज ये मिरर वगैरह में बनता है। आप एग्जांपल के तौर पर ले लो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जब भी बनता है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है क्या? और भी मिरर्स हैं, स्फेरिकल मिरर में भी बनते हैं, बट अभी के लिए एग्जांपल के लिए। ठीक है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा। दैट मीन्स अगर ऐसा है तो इसका ऐसा उल्टा बनेगा। ठीक है, बट वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। इरेक्ट दैट मीन्स सीधा, ऐसा है तो ऐसा ही बनेगा। टॉप के पास टॉप होगा और बॉटम के पास बॉटम। जबकि रियल में क्या होगा? टॉप आ जाएगा बॉटम की तरफ और बॉटम चला जाएगा टॉप की तरफ। गॉट माई पॉइंट? चलो ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब हम लोग बात करेंगे इमेजेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है? तो देखो प्लेन मिरर में इमेज बनाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में बना देंगे, दो पार्ट में बांटेंगे। पहला हम लोग रखेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट मैं बताता हूँ इसका बड़ा फ़ायदा होता है। और फिर हम लोग रखेंगे उसके बाद एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे हम किसी भी चीज़ को ऐसा पॉइंट मान लेंगे, ऐसा गोल छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दैट मीन्स इसे हम लोग लाइन मान लेंगे। ये जो है हमारा यहाँ इतना बड़ा, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि छोटे छोटे पॉइंट्स से मिलकर बने हुए हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है क्या? तो चलो इमेज बनाते हैं भाई। देखो मान लो कि तुम्हारे पास एक मिरर है,
तुम्हारे पास एक प्लेन मिरर है जस्ट लाइक दिस, ओके। इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया हमने। ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देते हैं ओ। अब सोचो कि इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रेज निकल रहे होंगे, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रेज निकल रहे होंगे, बिकॉज ऑब्जेक्ट कहते ही उसे हैं जिससे रेज निकले। तो कोई एक रेज ऐसे भी निकल रहा होगा और कोई एक रेज ऐसे भी निकल रहा होगा, सही है क्या? अब जो रेज ऐसे निकल रहे होंगे वो रेज टकरा कर कहीं ऐसे चला जाएगा, ठीक है क्या? और ये जो रेज ऐसे आया होगा मिरर पर, ये टकरा कर ऐसे गया होगा। सोचो, सही है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को तो फॉलो करना है ना। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देखें, तब और ज़्यादा समझ आएगा। तो लोगों को क्या लगेगा देखने में, बिकॉज देखो ये लाइट रे इधर जा रहा है, ये लाइट रे इधर जा रहा है, तो ये कभी मीट तो कर नहीं सकता एक्चुअली, वास्तव में तो मिल नहीं सकता। तो लगेगा देखने में, दिखने में ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे कहीं इधर से आ रहा होगा ऐसे, ठीक है, और ये वाला लाइट रे कहीं इधर से ऐसे आ रहा होगा, ऐसे। तो यहाँ पर लगेगा देखने में कि दोनों के दोनों लाइट रेज यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, इमेज। क्लियर हुआ? अब बताओ ये इमेज कैसा है, रियल है या वर्चुअल? तो आप जल्दी से जवाब दे पाओगे, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों? वर्चुअल क्यों है ये? बिकॉज यहाँ पर लाइट रेज अपीयर टू मीट हुए हैं, लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं हुए, लाइट रेज अपीयर टू मीट हुए हैं, एंड दैट इज वाई इट इज अ वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर में बच्चों हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, और ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आप लोग जानते हैं, ठीक है क्या? आगे बढ़ें, इसके नेचर पर बात कर लेते हैं। चलो भाई, नेचर ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं इनसे। फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, ओके। सबसे पहला देखो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये इमेजेज बिहाइंड द मिरर बनते हैं, वर्चुअल बनते हैं और इरेक्ट होते हैं। जो भी इमेज होता है प्लेन मिरर के द्वारा वर्चुअल बनेगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट। दूसरा पॉइंट इसका कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है बच्चों कि इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से, इमेज का डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर होगा हमेशा, ऑलवेज। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। बात समझ में आया क्या? द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट मिरर से जितना आगे रहेगा, इमेज भी मिरर से उतना ही पीछे रहता है। क्लियर? बात पकड़ में आया? और इसका तीसरा जो पॉइंट कहता है, तीसरा बहुत काम का चीज़ है। मैंने पहला क्या बताया? पहला बताया ये बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट होता है। दूसरा, इमेज की दूरी मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी के बराबर होता है। ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर रहेगा, सपोज ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज भी उतना ही पीछे बनेगा। गॉट माई पॉइंट? चलो ठीक है। थर्ड वाला कहता है कि मान के चलो कि ये ऑब्जेक्ट जो है मिरर के रिस्पेक्ट में से दौड़ रहा है, मूवमेंट ला रहा है,
तो इमेज भी मिरर के रिस्पेक्ट में उतने ही स्पीड से दौड़ेगा, उसका भी मूवमेंट उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है। दैट मीन्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। अगर आप वेलोसिटी के टर्म में बोलोगे तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। मिरर के रिस्पेक्ट में बराबर होता है। कैसे समझे इसे, आप यहाँ पर फिर से समझो। अगर ये 20 के स्पीड से इधर दौड़ रहा, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर दौड़ रहा, तो ये भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर दौड़ेगा। बात समझ में आया क्या? ये भी दौड़ेगा। इट मीन्स दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसे हम लोग VOM कहते हैं। VOM वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सर माइनस क्यों लगा दिया? देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा। अब इसका डायरेक्शन अगर राइट है तो इसका लेफ्ट है, दैट मीन्स ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, और इस वजह से बार बार मैं पीछे आ जा रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया। बहुत काम का चीज़ है ये, बहुत काम का चीज़ है। बात समझ आया क्या? ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड होगा? ये मिरर है, मिरर के सामने हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रखा। आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा A एंड B। अब रूल के अकॉर्डिंग इसका इमेज उतनी ही दूरी पर पीछे यहाँ बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा क्या? यहाँ पर बन जाएगा। जितना ये मिरर से आगे है उतना ही इसका इमेज मिरर से पीछे बन जाएगा। सही है। और इस वाले पॉइंट का इमेज, बॉटम वाले पॉइंट का इमेज नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, चलो सर यहाँ तक बात समझ आया। तो इन दोनों को मिला दो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आराम से मिल गया। समझ आया क्या? और इसे गायब कर दो आप। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आराम से पता चल गया। अब ध्यान से सारी बातें फॉलो कर जाएंगे। ये D दूरी पर है तो ये भी D दूरी पर होगा। वर्चुअल है, इरेक्ट है, बाकी सारी चीज़ें हैं। आप एक बात पर नोटिस करो, यहाँ पर तो एक बात नोटिस कर पाओगे कि अगर इस मिरर के सामने अगर मैं कोई एक लेटर लिख रहा होता यहाँ पर D, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखता D टाइप, ठीक है, तो किस वाले पॉइंट का इमेज कहाँ बनता और कैसा बनता समझो। तो देखो इस वाले पॉइंट का इमेज और इस वाले पॉइंट का इमेज देखना कैसे बनता। इसका इमेज कहीं यहाँ बनता है ऐसे, ठीक है क्या? चलो, और इसका इमेज कहीं यहाँ बनता है ऐसे। ओके, गलती हो गया। ठीक है, और इस वाले पॉइंट का इमेज ये छोटा है तो कहीं इधर छोटा बन जाता। ठीक है, और यहाँ पर आप मिलाकर देख लो, इसे आप ऐसे मिलाते, चल लो भाई ध्यान से देखो, तो ये तो D उल्टा हो गया। टॉप के जगह पे टॉप है, अगर ये टॉप है, अगर ये टॉप है तो यहाँ पर भी ये टॉप है। ये बॉटम है तो यहाँ पर भी ये बॉटम है। बट ये अगर पीछे था, ये मिरर से जितना नज़दीक है ये पोर्शन भी मिरर से उतना ही नज़दीक होना चाहिए। और इस चक्कर में इमेज जो ऐसे था ऑब्जेक्ट, इसका इमेज पूरा का पूरा ऐसे पलट चुका है। जो चीज़ आगे था उसका इमेज भी यहाँ बना और ऐसे, मतलब पूरा का पूरा ऐसे पलट चुका है, ये ऐसे पलट चुका है। व्हाट माई पॉइंट? बात समझ में आया? और इसे हम लोग कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन
इन्वर्सन, लेटरल इन्वर्जन। दैट मीन्स अगर हम किसी भी प्लेन मिरर में इमेज बनाएंगे तो वो इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, बट वो लिटरली इन्वर्टेड होगा। लिटरली अपने चारों तरफ से, राइट का लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का राइट हो जाएगा। बात समझ में आया? ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा माजरा समझ आ गया होगा। प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे इमेजेज बनता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।